Morning, dear students. Today we have to talk about class 4 students of GK related to page number 36. आज हम लोग GK के पेज नंबर 36 को क्लास 4 के स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 21 है जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी, मानव अंग। स्टूडेंट्स, ये जो पेज है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको, द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट अमेजिंग मशीन। ह्यूमन बॉडी जो है, मानव जो अंग है, वह एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है, एक बहुत ही अद्भुत जो है यंत्र है। ओके, ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट अमेजिंग मशीन, एक बहुत ही अद्भुत यंत्र है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स या हड्डियों से, मसल्स यानी मांस से, और अलग अलग तरह के अंगों से और विभिन्न ग्लैंड्स से बना हुआ है। हमारा जो मानव यंत्र है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो उसमें कई हड्डियां हैं मानव शरीर में, और मसल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं। इन सारे चीज़ों के कलेक्शन से ही हमारा मानव यंत्र जो है वो बना है। यानी कि एक मशीन की तरह ही हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है। कहता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वो अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है, और उसके जो है नाम जो है, अलग अलग ग्लैंड्स, अलग अलग बोन्स, अलग अलग मसल्स जो हैं, कहाँ कहाँ पर किसके साथ कनेक्ट हैं, है ना, उसकी बातें यहाँ पर की गई हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ अगर देखेंगे तो कहता है, पेज नंबर 36 में, ह्यूमन बॉडी में, क्लास 4, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द सेंटर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यह मानव तंत्रिका यंत्र प्रणाली, मानव तंत्रिका प्रणाली का मुख्य भाग होता है, जो हमारे थॉट्स, हमारे सोच, हमारे काम करने की प्रक्रिया, हमारे मेमोरीज, हमारी यादें, और हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को कंट्रोल करता है, उस पर काबू पाता है। जो भी चीज़ हम सोचते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम याद करते हैं डेली पढ़ के, स्टडी करके, और उस पर हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं, वह उसका कोऑर्डिनेशन मानव तंत्रिका कोशिका के किस भाग से होता है, यानी वो ऑर्गन कौन सा ऑर्गन कहलाता है, जिसका वेट अप्रॉक्स 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है कम से कम। वह ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन यानी हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है, अगर हम लोग आउटलाइन करें तो BRAIN, ब्रेन। ब्रेन इज द सेंटर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोलिंग आवर थॉट्स, मूवमेंट्स, मेमोरीज एंड डिसीजंस। और हमारे दिमाग का जो वेट होता है, भार जो होता है, वह 1.5 kg होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है मानव शरीर का। कंटिन्यूअसली पंपिंग ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी, जो कंटिन्यूअसली लगातार जो है वो
धड़कने का काम करता है। हमारे शरीर में जो है अगर ब्लड है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो है हमारे शरीर में पूरी तरह से वो इसी ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। यह जो है हमारे छाती यानी रिब केज और हमारे जो है रिब यानी कि रीढ़ की हड्डियों के जो है केज जो होते हैं उसके बीच में होता है। इसको हम लोग हार्ट कहते हैं। हार्ट यानी हृदय, हमारा दिल यानी हृदय। कहता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग आउट द ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी, हमारे शरीर के चारों को तंत्रिकाओं में सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाने का काम हार्ट का होता है। पंपिंग आउट द ब्लड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है वो रक्त को, खून को, ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट करता है। क्लियर? हार्ट हमारा इस जगह पे होता है। आप दिखा दें, यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हो। दिस इज द हार्ट, यू लुक एट दैट हियर दिस इज द हार्ट, रेड कलर का दिख रहा है, ये हार्ट है। आगे थर्ड क्वेश्चन कहता है कि दे आर नोन एज द ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, दे आर known as the organ of breathing। organ of breathing जिसे कहते हैं, क्या करता है? ये सांस लेने की एक प्रक्रिया है। दे आर नोन एज द ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग। ये जो है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सांस लेने का प्रक्रिया सांस लेने का जो है वो एक माध्यम है। हम लोग इसके माध्यम से सांस लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस हियर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन गैस जाता है तो वो ब्लड के साथ मिल करके हमारे शरीर में चारों तरफ जो है रन करता है। ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो है हमारे शरीर के चारों तरफ जो है वो रन करता है। अच्छा, ये ऐसी कौन सा ऑर्गन होगा ये जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं? अपने फेफड़े, अपने लंग्स से सांस कर लेते हैं ना। लंग्स देखिए, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, ये फेफड़ा है ना। हमारे मानव शरीर का लंग्स जो है वो दो होता है, एक लंग्स ये और एक लंग्स ये हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सिकुड़ता है और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो फैलता है। एक्सट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो लंग्स हमारे शरीर में कितने हैं? लगभग 2 है ना। चलिए आगे है 4th नंबर। इससे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। लंग्स हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट जो है 4th पार्ट कहता है, इट इज रफली जे शेप्ड एंड इज लाइक अ थिक बैग। ठीक है, यह कौन से शेप का होता है? जे शेप का होता है। अगर हम लोग देखें तो इसमें लुक लाइक दिस वे, दिस लाइक दिस वे, जे शेप्ड का होता है। और कहता है इसी में हम लोग खाना खाते हैं तो इसी से फूड स्टोर्ड होकर के अंदर जाता है ना। जे शेप्ड का होता है ये, जस्ट लाइक दिस वे, हियर इज जे शेप्ड, ये भी जे ही शेप्ड है। तो जे शेप का होता है, इसको हम लोग स्टमक कहते हैं, पेट। स्टमक जो होता है ये तो पाइप हुआ, सॉरी ये पाइप हुआ और ये जा कर के खाना हमारा कहाँ पर जो है वो जमा होता है, जा कर के स्टमक में होता है, पेट में होता है ना। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि
It is roughly J-shaped and in light of thick bag which stores food. यह J-shaped like एक मोटा बैग होता है जिसमें भोजन स्टोर होता है। कहता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों का यह एक्सपेंड हो जाता है, ये फैल जाता है, यानी कि हम लोग खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो पेट जो है वो कम पचकता है, यानी कि पतला हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग पेट में भोजन नहीं है तो हम लोगों का पेट पतला है, और भोजन करते हैं तो हमारा पेट जो है फैल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह एक सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा जो है वो मसल्स का लोथड़ा होता है। इट इज़ सिचुएटेड टू द अपर राइट ऑफ द स्टमक। स्टमक के अपर राइट में होता है। तो मैं जैसे आपको दिखाऊं तो अपर राइट, राइट और लेफ्ट, तो अगर हम राइट देखें तो इधर में लीवर होगा, यहाँ पर इस जगह पर लीवर होता है, यहाँ पर इस जगह पर लीवर होता है। लीवर जिसको कहते हैं LIVER लीवर। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो शराब पीते हैं या जो है वो निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके फेफड़े और उनका लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है, और फिर बाद में वो हार्ट को भी डैमेज कर देता है। और अत्यधिक जो है फैटी और वसा वाले चीज़ों को भी अगर हम लोग खाते हैं तो उससे भी शायद हमारा जो ऑर्गन है वो ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, है ना। आगे है दे आर लॉन्ग ट्यूब्स, यह एक लंबा ट्यूब्स होता है दैट कनेक्टेड टू आवर स्टमक, जो हमारे पेट से कनेक्ट होता है। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड सो दैट द बॉडी कैन यूज इट फॉर एनर्जी। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो जा करके कहाँ जमा हो जाता है? स्टमक में होता है जमा। स्टमक यानी कि पेट में जाके जमा होता है, और पेट से एक नली जुड़ी हुई होती है, और उसको हम लोग दो तरह की नली होती है। एक रेड कलर का नली दिख रहा है ऐसे जिगजैग मैनर में, और एक और अंदर भी है। ये अंदर में है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, और ये जो बाहर में है बड़ा सा उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, है ना। सबसे पहले भोजन किस में जाती है? छोटी बड़ी आंत में, उसके बाद वो छोटी आंत में जाती है, और उसके बाद फिर वो रेक्टम में, फिर एनस में मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो जो आंत होती है, इंटेस्टाइन जो होता है, वो क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, खाने को पचाने का काम करता है ना। नेक्स्ट पार्ट है 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड गिव शेप टू आवर बॉडी। वो बहुत हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और ये हमारे शरीर को एक शेप देने का काम करता है। विदाउट देम, इसके बिना, यू वुड बी फ्लॉपी लाइक अ बीन बैग। अगर आपके शरीर में क्या चीज़ नहीं रहेगा तो आप मान एक बीन की तरह, एक बीन बैग की तरह ही रह जाओगे। फ्लॉपी लाइक अ बीन बैग मतलब एकदम हल्के हो जाओगे, हवा चलेगी तुम उड़ जाओगे। तो और तुम्हारा शरीर जो है वो एक रबड़ की तरह हो जाएगा, स्ट्रेचेबल हो जाएगा। तो क्या चीज़ होने के कारण हमारा जो शरीर है वो एक मानव शरीर जो इस तरह से खड़ा है, वो एक सही शेप में, बॉडी पोस्चर में खड़ा रहता है। क्या चीज़? सोचिए, गेस कीजिए। वह है बोन्स, वो है हड्डियाँ। मानव शरीर में हड्डियाँ ही मानव कंकाल को एक सही शेप देती है, एक सही जो है बॉडी पोस्चर देती है। तो बोन्स का हमारे शरीर में होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मानव शरीर के हृदय में, मानव हृदय में 4 वल्व्स होते हैं। 4 वल्व्स होते हैं हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में 4 वल्व्स होते हैं। 1 2 3 4 वल्व्स होते हैं। दे इंश्योर दैट ब्लड ओनली गोज वन अवे आइदर इन और आउट। और इसी वाल्व के माध्यम से कभी ब्लड अंदर आता है, कभी ब्लड बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता है। हैव यू फेल्ट योर हार्ट बीटिंग? दिस इज नोन एज द कार्डियक स्टाइल। कभी आपने अपने हार्ट पर यहाँ पर रख करके अपना हार्ट बीट सुना है? कहता है कि एक महिला का हृदय गति, हार्ट का धड़कना, बीट करना,
हृदय गति मानव की तुलना में, मैन की तुलना में, एक पुरुष की तुलना में ज़्यादा होता है। एक महिला का जो हार्ट बीट होता है पुरुष की तुलना में ज़्यादा होता है। मैन का हार्ट बीट कितना होता है? 70 बार 1 मिनट में धड़कता है। आप कभी आप देखोगे, जितने भी बॉयज़ हैं ऐसे रख करके अपना देखोगे तो 70 बार हार्ट बीट करेगा। लेकिन महिलाओं का हार्ट बीट उसकी तुलना में 78 टाइम्स करेगा। यानी कि पुरुष का जो हार्ट बीट है, हृदय गति है, वो महिलाओं की हृदय गति का कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है? 8 कम होता है। यानी कि महिलाओं का 78 बार धड़कता है 1 मिनट में, और पुरुषों का कितने बार धड़कता है हार्ट बीट? 70 बार। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग इस पेज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, तो आप इसको फील कर लेंगे अच्छे से, और फिर से एक बार वीडियो धीरे धीरे करके देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।